अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जिन दहुम जमात तलबा ने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो से जल्द सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन का बटन प्रेस कीजिए ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। वीडियो को शुरू से आखिर तक देखिए। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 ऑफ प्रॉब्लम सेट 3। आज हम मजमा सवालात 3 का सवाल और 5, 6 और 7 करने जा रहे हैं। तो चलिए फिर आज का वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इज इन फिगर क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ parallelogram. It circumscribes the circle with center T. Point E, F, G, H are touching points. If A is equal to 4.5, EB is equal to 5.5, find AD. सवाल 5 है। शक्ल में ज़ौर बदला ABCD मुतवाज़िन अज़ला है। ये T मरकज़ वाले दायरे के गिर्द हाइट है, यानी इस ज़ौर बदला के ज़िले दायरे को मस करते हैं। नुक़ात E, F, G और H तमासी नुक़ात हैं। अगर A मसावी है 4.5, EB मसावी 5.5 हो तो AD मालूम कीजिए। In the figure, quadrilateral ABCD is a parallelogram and circle with center T is circumscribed in the parallelogram. Means the side of parallelogram touches the circle with center T. Point E, F, G and H are touching point. A is 4.5. EB is 5.5. He told you find AD. सवाल में क्या दिया हुआ है? ज़ौर बदला ABCD। ये ज़ौर बदला ABCD T मरकज़ वाले दायरे के गिर्द हाइट है। इसका मतलब क्या है कि मुतवाज़िन अज़ला ABCD की जो अज़ला हैं वो दायरे को मस करते हैं। यहाँ पर नुक़ात E, F, G और H इनके तमासी नुक़ात हैं, वहाँ पर वो मस कर रहे। A दिया हुआ है 4.5, EB दिया हुआ है 5.5। आपसे कहा गया है कि AD मालूम कीजिए। We write the solution. First we find AB. सबसे पहले हम AB निकालेंगे। We write here AE is equal to 4.5. EB is equal to 5.5. It is given. We write here given. यहाँ पर AE 4.5 दिया हुआ है आपको। EB दिया हुआ है 5.5। यहाँ लिखे हम, यहाँ क्या लिखेंगे? दिया हुआ है। Now we find AB. AB is equal to AE plus EB. Reason A dash E dash B। AB मसावी है AE
जमाई बी, वजह ए डैश बी is equal to AE. A is 4.5, AB is 5.5 is equal to 10. AB is equal to 10. AE कितना है 4.5, EB है 5.5, 4.5 जमा 5.5 कितना होगा 10 हो जाएगा ये। राइट हियर 10 यूनिट, 10 इकाई। विथ द हेल्प ऑफ AB वी फाइंड AD। AB में से AD निकालेंगे। Here you use the property of parallelogram. Opposite sides of the parallelogram are congruent and tangent segment theorem. Tangent from the external point of the circle are congruent. यहाँ क्या करेंगे हम मुतवाज़ी अज़ला खुद इस्तेमाल करेंगे। मुतवाज़ी अज़ला के मुकाबिल के अज़ला मुतमासिल होते हैं। और दूसरा ममासी खितात का मसला इस्तेमाल करेंगे। बेर नुक्ते से दायरे पर खींचे गए ममासी खितात की लंबाई मसावी होती है और हम AD की कीमत निकालेंगे। क्वाड्रिलेटरल ABCD is a parallelogram. ज़रबतुल अज़ला ABCD मुतवाज़ी उल अज़ला है। सो इट्स अपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट। इसके मुखाबिल ज़िले मुतमासिल रहते हैं या मसावी रहते लिख सकते हैं हम। हियर AB इज इक्वल टू DC, AB इज इक्वल टू DC and AD is equal to BC. AD is equal to BC. It is 1. Reason opposite sides of parallelogram are congruent. AB के मुकाबले का ज़िला DC है, AD के मुकाबले ज़िला BC है। ये बयान नंबर 1। वजह मुतवाज़िल अज़ला के मुकाबिल के ज़िले मुतमासिल होते हैं। क्लियर? You write this or take the screenshot, then we write the next part of this solution. आप इसे लिख लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर क्या करेंगे हम इसके आगे हल करेंगे। Here point A is in the exterior of circle. Here two tangents are drawn from point A, AE and AH. So by tangent segment theorem they are congruent. So we write here AE is equal to AH. It is 2. अब देखिए यहाँ पर नुक्ता दायरे के बैरून में है। नुक्ते से दो ममास खींचे हुए AE और AH, तो ये कैसे आपस में मुतमासिल रहेंगे। इसलिए ममासी खितात के मसले की बिना पर तो यहाँ लिखेंगे AE
मसावी है AH। नंबर 2, here B is in the exterior of circle from B and BF two tangent are drawn, they are equal. So at here BE is equal to BF। नंबर 3, नुक्ता B बाहर है दायरे के, नुक्ते B से दो ममास खींचे हुए, कौन कौन से? B और BF, वो मसाए रहेंगे यहाँ पर। BE मसावी है BF। नंबर 3, सेम फ्रॉम C, CF and CG two tangent are drawn, they are equal. We are here CG is equal to CF। 4, उसी तरह नुक्ते C से दो ममास खींचे हुए, CF और CG, CG मसावी है CF। 4, here from D also two tangent are drawn, which DG and DH, we write here DG is equal to DH। 5, उसी तरह नुक्ते D से दो मवास खींचे हुए, DG और DH, वो मसा रहेंगे, यहाँ हो जाएगा DG मसावी है DH। रीजन फॉर all this statement is tangent segment theorem। इन तमाम बयानात के लिए वजह क्या रहेगी? ममासी खितात का मसला, ममासी खितात का मसला। नाउ एट स्टेटमेंट 2, 3, 4 and 5 adding 2, 3, 4 and 5। अब हम क्या करेंगे? बयान 2, 3, 4 और 5 की जमा करेंगे। 2, 3, 4 और 5 की जमा करने पर फर्स्ट वी ऐड लेफ्ट साइड AE प्लस B प्लस CG प्लस DG is equal to AH plus BF plus CF plus DH। जमा करें यहां पर AE जमा BE जमा CG जमा DG मसावी है AH जमा BF जमा CF जमा DH। Here AE and B are in one line, so we write it in one bracket AE plus BE plus CG and DG also in one line, we write here CG plus DG। Here AH and DH in one line, we write here AH plus DH plus BF and CF, we write in large bracket BF plus CF। अब यहाँ पर A B एक लाइन में है,
खौस में ए ई जमा बी जमा सी जी और डी जी एक लाइन में है, सी जी जमा डी जी, ए एच और डी जी एक लाइन में है, इसलिए ए एच जमा डी एच, और आखिरी खौस में बी एफ जमा सी एफ. If we add A and B, we get AB plus CG and DG, we get CD or DC. AH plus HD, we get AD. BF plus CF, we get BC. आप ए और बी की जमा करें, क्या आ जाएगा? ए भी आ जाएगा. सी जी और डी जी की जमा करें, डी सी आ जाएंगे, सी डी सकते हैं आप, सी डी मसावी है. ए एच और डी एच जमा करें, ए डी आ जाएगा. और बी एफ और सी एफ की जमा करें, बी सी आ जाएगा. क्लियर? नाउ इन वन we write AB is equal to CD. So AB plus CD is equal to AB. We write AB here. And AD equal to BC. So AD in place of BC we write AD. In bracket from 1. अब बाय नंबर 1 में हमने क्या लिखे हुआ है? ए बी किसके मसाई? सी डी के, या सी डी मसाई ए बी, तो सी डी ए बी क्या लिखेंगे? ए बी लिखेंगे. ए डी और बी सी किसके मसाई लिखे? हमने ए डी के लिखे, ए डी. बयान 1 से ए बी जमा ए बी, 2 ए बी, ए डी जमा ए डी, 2 ए डी, ए बी जमा ए बी, 2 ए बी, ए डी जमा ए डी, 2 ए डी. 2 कैंसल, ए बी इज इक्वल टू ए डी, 2 कट जाएगा. ए बी मसाई किसके है? ए डी के. We find the value of AB. AB is 10 unit. So AD is also 10 unit. AD is equal to 10 unit. Here we find value of AD. हमने AB मालूम किया, AB कितना है? 10 इकाई है, इसलिए AD भी 10 इकाई हो जाएगा. AD मसावी है 10 इकाई. यहां पे क्या करें? हमने एडी कीमत मालूम कर ली. Here we complete question number 5. यहां पे हमने सवाल नंबर 5 मुकम्मल कर लिए. क्वेश्चन नंबर 6. इन फिगर सर्कल विद सेंटर M touches the circle with center N at point T. Radius RM touches the smaller circle at S. Radii of circles are 9 cm and 2.5 cm. Find the answers to the following questions. Hence, find the ratio MS to SR. First question, find the length of segment MT. Second, find the length of segment MN. Third, find the measure of angle NSM. सवाल नंबर 6 है, शक्ल में एन मरकज वाला दायरा एम मरकज वाले दायरे को नुक्ते टी पर अंदरूनी तौर पर मस करता है. बड़े दायरे का निस्कुतर छोटे दायरे के नुक्ते एस पर मस करता है. अगर
बड़े और छोटे दायरों के निस्कुतर बिलतरतीब 9 सम और 2.5 सम हो तो झैल के सवालों के जवाब मालूम कीजिए और इन पर से MS से SR की निस्बत मालूम कीजिए। पहला सवाल है MT कितना है, दूसरा MN कितना है, तीसरा जाविया एंड SM कितना है। In the figure, circle with center M touches the circle with center N at point T. Radius RM of big circle or large circle touches the smaller circle at point S. Radii of the circle are 9 cm and 2.5 cm. Here the radius of circle with center M is 9 cm. Circle with center N is 2.5 cm. Find the answer of following question. 3 questions are given on it. First question, find the length of segment MT. Second, find the length of segment MN. Third question, find the measure of angle SM and find the ratio MS to SR. सवाल नंबर 6 में क्या दिया हुआ है शक्ल में, N मरकज वाला दायरा M मरकज वाले दायरे को अंदरूनी तौर पर नुक्ते T पर मस करता है। इंग्लिश में क्या बोला वो, M मरकज वाला दायरा N मरकज वाले दायरे को मस करता। उर्दू में क्या बोला, N मरकज वाला दायरा M मरकज वाले दायरे को मस करता है। दोनों का मतलब ये कि निकलता। और बड़े दायरे के निस्कुतर जो है MR वो छोटे दायरे को नुक्ते S पर मस करता है। दायरों के निस्कुतर 9 सम और 2.5 सम है। अब M मरकज वाला दायरा बड़ा है, उसका निस्कुतर 9 सम है। N मरकज वाला दायरा छोटा है, उसका निस्कुतर 2.5 सम है। इसके ऊपर 3 सवाल पूछे हुए हैं। MT कितना है, MN कितना है, जाविया N SM कितना है, और इस पर से क्या करना है आपको, MS की SR से निस्बत मालूम करना है। नाउ राइट द answer of first question. What is the first question? Find the length of segment MT. अब हम पहले सवाल जवाब लिखेंगे। पहला सवाल क्या है, MT कितना है। Here MT is equal to, here MT is the radius of the big circle or large circle. So radius of the big circle is given to you 9 cm. MT is 9 cm. MT is equal to 9 cm. Reason, radius of big circle अब MT निकालना है। MT क्या है, बड़े दायरे का निस्कुतर है। बड़े दायरे का निस्कुतर कितना दिया हुआ है आपको, 9 सम दिया हुआ है, इसलिए MT कितना हो जाएगा, 9 सम हो जाएगा। MT मसावी है 9 सम, वजह बड़े दायरे का निस्कुतर, बड़े दायरे का निस्कुतर। Then we write the answer of second question. अब हम दूसरे सवाल जवाब लिखेंगे। What is the second question? Find the length of segment MN. दूसरा सवाल क्या है, MN कितना है। See here, MT is equal to MN plus NT. Reason, M dash N dash T. अब MN मालूम करना है हमको, तो MT मसावी है
एम एन जमा एन टी वजह एम डैश एन डैश टी. Here MT is the radius of big circle. It is 9 centimeter. Mn we want to find. Nt is the radius of a small circle. It is 2.5. Mt बड़े डायरेक्ट कूतर है 9 सम दिया हुआ है आपको. Mn मालूम करना है. Nt छोटे डायरेक्ट कूतर है 2.5. 9 minus 2.5 is equal to Mn. 9 मनफी 2.5 मसावी है Mn. Mn is equal to 6.5 सेंटीमीटर. Mn मसावी है 6.5 सम. It is the answer of second. Now we write the answer of third question. अब हम क्या करेंगे, तीसरे सवाल जवाब लिखेंगे. What is the third question? Find the measure of angle NSM. तीसरा सवाल क्या है, जाविया एन SM की पैमाइश कितनी है. Here MR is the tangent to the smaller circle at point S. NS is the radius. So by tangent theorem, angle NSM is equal to 90 degree. So right here segment MR is the tangent to the smaller circle at point S. Segment NS is the radius. So measure of angle NSM is equal to 90 degree. Tangent theorem. अब यहां पर MR जो है नुक्ते S पर छोटे दायरे का ममास है. NS निस्कुतर है, तो ममास निस्कुतर के मसले की बिना पर जाविया NSM क्या है, 90 दर्जे है. खिता MR नुक्ते S पर छोटे दायरे का ममास है. खिता NS निस्कुतर है, इसलिए मेजरमेंट जाविया NSM मसावी है 90 दर्जे. वजह ममास निस्कुतर मसला, ममास निस्कुतर मसला. हैव यू कंप्लीट फर्स्ट 3 क्वेश्चन. यहां पे क्या करें, पहले 3 सवाल मुकम्मल कर लिए. नाउ यू फाइंड द रेशियो MS to SR. MS की SR से निस्बत मालूम करेंगे. टू फाइंड अ रेशियो MS to SR, फर्स्ट वी फाइंड MS. How we find MS? We use
Pythagoras theorem in triangle NSM. Here MN is 6.5 centimeter, NS is 2.5 centimeter. We find MS by using Pythagoras theorem. अब MS की SR से निस्बत मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, MS निकालेंगे। MS कैसे निकालेंगे? मुसल्लेस NSM में फिसागोरस का मसला इस्तेमाल करके। यहाँ पे MN हमने मालूम किए, कितना है MN हमारा 6.5 सम, NS छोटे इसको तरह कितना है 2.5 सम, उस पे से MS निकालेंगे और बाद में SR मालूम करेंगे और MS की SR से निस्बत निकालेंगे बाद में। In triangle NSM, angle NSM is equal to 90 degree. मुसल्लेस NSM में जाविया NSM मसावी है 90 दर्जे। Here MN is the hypotenuse. MN square is equal to NS square plus MS square. Reason Pythagoras theorem. Pythagoras theorem. यहां पर MN वितर है, MN की दूसरी मसावी है NS की दूसरी जमा MS की दूसरी। वजह फिसागोरस का मसला, फिसागोरस का मसला। MN is 6.5, it is 6.5 bracket square, NS is 2.5 bracket square plus MS, we want to find MS square. MN 6.5 है, 6.5 खौंस की दूसरी, NS 2.5 है, 2.5 खौंस की दूसरी, MS हमें मालूम करना है MS की दूसरी। 6.5 स्क्वायर इज 42.25, 2.5 स्क्वायर इज 6.25 प्लस MS स्क्वायर। 6.5 का मुरब्बा 42.25, 2.5 का मुरब्बा 6.25 जमा MS की दूसरी। 42.25 माइनस 6.25 इज इक्वल टू MS स्क्वायर। 42.25 मनफी 6.25 मसावी MS की दूसरी। MS स्क्वायर इज इक्वल टू 42.25 minus 6.25, it is 36. MS की दूसरी 42.25 मनफी 6.25 36 आ जाता है। MS is equal to 36 is the square of 6, MS is equal to 6. सेंटीमीटर। MS मसावी है 36 का मुरब्बा है 600। Here we want to find the ratio of MS to SR. So we find SR. MR is equal to MS plus SR. Reason M dash S dash R. MR मसावी है MS जमा SR, खौस में M dash S dash R. What is MR? MR is 9,
सेंटीमीटर। MS we find it 6 प्लस SR। MR 9 है, MS मालूम करे 6 है, जमा SR। 9 माइनस 6 इज इक्वल टू SR। 9 मनफी 6 मसावी SR। SR इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। SR मसावी है 3 सम। MS upon SR। MS is 6 upon SR is 3। MS बटा SR। MS 6 बटा 3। MS upon SR 2 upon 1। 3 1s are 3, 3 2 are 6। MS बटे SR मसावी है 2 बटा 1। 3 1 3 3 6। MS is to SR is equal to 2:1। MS से SR की निस्बत मसावी है 2 से 1। Here we write answer. First, MT is equal to 9 centimeter. MN is equal to 6.5 centimeter. Angle NSM is equal to 90 degree. And ratio MS to SR is equal to 2:1। यहाँ जवाब लिखेंगे हम। जवाब MT मसावी है 9 सम। MN मसावी है 6.5 सम। जाविया NSM मसावी है 90 दर्जे। MS की SR से निस्बत 2:1, 2 से 1। Here we complete question number 6। यहाँ पे हमने सवाल 6 मुकम्मल कर दिए। Question number 7 is in the adjoining figure circles with centers X and Z touch each other at point Z. A second passing through Z intersect the circles at point A and B respectively. Prove that radius XA parallel to radius YB. Fill in the blanks and complete the proof। सवाल नंबर 7 है, मुत्तसिल शक्ल में X और Y मरकज वाले दायरे एक दूसरे को बेरून तौर पर नुक्ते Z पर मस करते हैं। नुक्ते Z से गुजरने वाला खाते खत इन दायरों को बिल तरतीब नुक्ता A और नुक्ता B पर ख़ता करता है। तो साबित कीजिए कि निस्खुतर XA मुतवाज़ी है निस्खुतर YB। नीचे दिए हुए सबूत में खाली जगहों को पुर करके सबूत मुकम्मल कीजिए। इन द क्वेश्चन नंबर 7 it is given to you that circle with center X and circle with center Y touch each other externally at point Z. A second AB passes through the point Z. It intersects the circle at point A and B respectively. He told you prove that radius XA is parallel to radius YB. सवाल नंबर 7 में आपको दिया हुआ है X मरकज और Y मरकज वाले दायरे एक दूसरे को बेरून तौर पर नुक्ते Z पर मस करते हैं। नुक्ते Z से गुजरने वाला खाते खत ए बी दायरों को बिल तरतीब नुकात ए और बी पर खता करता है। तो आपसे साबित करने के लिए कहा गया है निस्खुतर X से मुतवाज़ी है निस्खुतर YB की।
construction. Draw segment XZ and dash. XZ and which segment? YZ. So right here, draw segment XZ and segment YZ. अमल, खिता XZ और डैश खींचिए, खिता XZ और YZ खींचिए, खिता YZ. By the theorem of touching circle, points X, Z, Y are dash. The centers of the touching circle and the point of contact are collinear. By the theorem of touching circle, by the theorem of touching circles, point X, Z, Y are collinear. मस करने वाले दायरों के मसले की बिना पर नुकात X, Z, Y डैश है. मस करने वाले दायरों के मसले की बिना पर मस करने वाले दायरों के मराकिस और तमासी नुक्ता हम खती होते हैं. यहाँ पर X और Y इन दो दायरों के मराकिस हैं, Z उनका तमासी नुक्ता है. तो ये कैसे रहेंगे? हम खती रहेंगे. तो मस करने वाले दायरों के मसले की बिना पर नुकात X, Z, Y हम खती हैं, हम खती है. Then therefore angle XZ is congruent dash, reason opposite angle. Here angle XZ is congruent to dash, reason opposite angle. So opposite angle of angle XZA is this angle, angle BZY. So angle XZ is congruent to angle BZY. अपोजिट एंगल. अब देखिए जाविया XZA मुतमासिला डैश वजाय मुतकाबिला जाविये. तो देखिए जाविया XZA का मुतकाबिला जाविया कौन सा है? BZY. जाविया BZY. Here let angle XZA is equal to angle BZY is equal to A. It is statement 1. जाविया XZA मसावी है जाविया BZY मसाई A. फर्ज कीजिए बोल दिया हुआ आपको. Then now segment XA is congruent to segment XZ. Segment XA is congruent to segment XZ. He told you write the reason. See here XA and XZ are the radii of the same circle. We write here radii of the same circle. खिता XA मुतमासिल है खिता XZ, खिता XA मुतमासिल है खिता XZ. वजह क्या है उसकी? देखिए XA और XZ एक ही दायरे के नुस्खुतर है. खिता XA मुतमासिल है खिता XZ. वजह पूछे तो यहाँ पर क्या है? खिता XA और खिता XZ एक ही दायरे के नुस्खुतर हैं, एक ही दायरे के नुस्खुतर, एक ही दायरे के निस्कुतर. Here angle XAZ is equal to dash is equal to A. Reason isosceles triangle theorem. Statement 2. See here in triangle XAZ, XA is equal to XZ means two sides of this triangle are congruent. By the theorem of isosceles triangle, their opposite angles are congruent. So angle XAZ is congruent to which angle? Angle XZA. We write here angle XZA.
angle XZA. Reason, isosceles triangle theorem. Here angle XZA we suppose A, so angle XAZ is equal to A. Zawiya XAZ masai dash, मसावी साखैर मुसलस मसला देखिए, मुसलस एक्स ए जेड में एक्स ए मसाई एक्स जेड के मतलब इस मुसलस के दो जिले मुतमासिल है तो उनके मुकाबले के जाविया मुतमासिल रहेंगे। तो जाविया एक्स ए जेड किसके मुतमासिल रहेगा? जाविया एक्स जेड ए के। जाविया एक्स जेड ए की, अब हमने जाविया एक्स जेड ए क्या फर्ज ए फर्ज करी हुआ है, इसलिए जाविया एक्स ए जेड भी कितना हो जाएगा? सिमिलरली सेगमेंट वाई बी इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट वाई जेड। वाई? रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। सेगमेंट वाई जेड, सेगमेंट वाई जेड, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। Radii of the same circle. इसी तरह खिता वाई बी मुतमासिल डैश, वजह लिखिए, खिता वाई बी मुतमासिल खिता वाई जेड एक ही दायरे के निस्बतर, खिता वाई जेड एक ही दायरे के निस्बतर। Therefore, angle BZY is equal to dash. Write down the reason. See here in triangle YBZ, side YB is congruent to YZ. So, by the theorem of isosceles triangle, their opposite angles are congruent. So, angle BZY is congruent to which angle? Angle YBZ. This angle. Angle YBZ. Isosceles triangle theorem. देखिए अगला, जाविया बी जेड ए मसावी है, बी जेड वाई होना है यहाँ पर, वाई है कि नहीं? वाई फिर कैसे देखिए, जाविया बी जेड वाई मसाविया डैश, वजह लिखना है, मुसल्लेस वाई बी जेड में वाई बी मुतमासिल है वाई जेड के, इसलिए मसाई साखैन मुसल्लिस के मसलिक बिना पर उनके मुकाबले के जाविया मुतमासिल रहेंगे, इसलिए वाई बी जेड वाई किसके मुतमासिल रहेगा? वाई बी जेड के, वाई बी जेड, वाई बी जेड। रीज़न, वजह इसकी मसावी साखैन मुसल्लस का मसला, मसावी साखैन मुसल्लस का मसला। Now see here, first we prove x z a is equal to b z y, अपोजिट एंगल। सबसे पहले हमने क्या लिखे? जाविया एक्स जेड ए मुतमासिल है जाविया बी जेड वाई मुतकाबिला जाविये, एंड वी सपोज बोथ द एंगल एज ए। हमने क्या करे? दोनों जाविया ए फर्ज करे, ए। देन इन ट्रायंगल एक्स ए जेड, XA is equal to XZ, so their opposite angles are congruent. We write here angle X
AZ is equal to angle XZA. So this is A, so this is also A. फिर क्या हो गया, मुसल्लस XAZ में X से मसा XZ है, इसलिए उनके मुकाबले के ज़ाविये मुतमासिल हो गए। मतलब XAZ किसके मसा हो गया, XZA के। अब ये A है तो ये भी हो गया। Then in triangle YBZ, segment YB is equal to segment YZ. So their opposite angle we write congruent. Angle BZY is equal to YBZ. So it is A. So it is also A. फिर क्या करें हमने, खिता YB मसाई किसके लिए, YZ के। अब ये मुसल्लिस के दो ज़िले मुतमासिल हो गए तो उनके मुकाबले के ज़ाविये मुतमासिल हो जाएंगे, इसलिए ज़ाविया BZY किसके मसाई हो गया, YBZ के। ये है तो ये भी आ गया। Now from 1, 2 and 3 angle XAZ is equal to which angle, angle YBZ. So we write here angle YBZ। बयान 1, 2 और 3 से ज़ाविया XAZ किसके मसा हो गया, YBZ के। ज़ाविया YBZ। Here XA and YB are the two lines and AB is their transversal. Here angle XAZ and angle YBZ are the alternate angle and they are congruent. So by alternate angle theorem, if a transversal intersect two lines and the pair of alternate angle is congruent, then these two lines are parallel. So here radius XA is parallel to radius YB. Reason, alternate angle theorem। अब देखिए यहां पर XA और YB को AB खता करता है। अब इनसे बनने वाले ज़ाविये मुतबादिला ज़ाविये को, इनसे बनने वाले मुतबादिला ज़ाविये XAZ और YBZ मुतमासिल है। तो मुतबादिला का मसला है, अगर दो खतूत को एक तखाता खता करे और इनसे बनने वाले मुतबादिला ज़ावियों की एक जोड़ी मुतमासिल है तो वो खतूत मुतबादिल रहते। इसलिए निस्कुतर XA मुतवाज़ी निस्कुतर YB के, वजह मुतबादिला ज़ाविये का मसला, मुतबादिला ज़ाविये का मसला। Here we complete question number 7। यहाँ पे हमने सवाल नंबर 7 मुकम्मल कर लिया।